यहाँ पर आप देखें ये जो लफ्ज़ है, यहाँ पर देखें आइन साकिन है, उसके बाद फ़ौरन फिर आइन है और आइन मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है, यहाँ पर पहुँचकर बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है। दूसरा आप यहाँ पर देखें सले है, क़ाफ़ है, तो यहाँ पर आपको वक्फ़ करना है या नहीं करना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे जो लफ्ज़ है इसको बाज़ लोग सही से अदा नहीं कर पाते हैं, सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ना है। ये जो लफ्ज़ है यहाँ पर पहुंचकर बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर देखें रा ज़बर है, दाल साकिन है, ता मुशद्दद है, तो यहाँ पर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद मीम है, फिर देखें तनवीन के बाद या है, यहाँ पर ये अलिफ के ऊपर जज़्म है, यहाँ पर देखें ये मद्दा है, तो इसको कितना खींचना है, यहाँ सब कैसे पढ़ना है, ये सब बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। इसी तरह आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, यहाँ पर देखें इस लफ्ज़ को भी थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें छोटा सा नून ज़ेर नी है और उसके ऊपर एक अलिफ है। तो यहाँ पहुँचकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, इस अलिफ को पढ़ें या इस नून को पढ़ें, और इसको कैसे पढ़ें, क्या करें, ये नून क्यों आता है, इसकी वजह बताऊँगा, और इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखें ये लफ्ज़ है, इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसको भी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ वक्फ़ा, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर भी पहुँचकर बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे करें, कैसे पढ़ें, कैसे वक्फ़ करें या ना करें, और करें तो किस तरह करें। तो इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर देखें छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ना है, ये सब बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। बस आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। देखें इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 15वां पारा मुकम्मल हो गया था। आज हम इंशाअल्लाह ताला 16वां पारा शुरू करेंगे, जिसका नाम है क़ाला अलम। 16वें पारे का नाम है क़ाला अलम, और ये सूरह कहफ ही अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततीअ मइय सबरा। यहाँ पर आपने गौर किया होगा हमने क़ाफ अलिफ को खींचा, क़ाला लाम को नहीं खींचेंगे, लाम मुतहर्रिक है। बाद लोग गलती करते हैं क़ाला लाम को भी खींच देते हैं, तो लाम को नहीं खींचना है, क़ाफ खींचना है अलिफ के साथ। क़ाला क़ाला अलम अक़ुल लक, यहाँ पर देखें अक़ुल लक, ये क़ाफ लाम लाम पेश क़ुल, ये लाम साकिन है, यहाँ लाम मुशद्दद है, तो कैसे पढ़ेंगे अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततीअ। देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद ता, यहाँ पर इख्फा होगा। यहाँ देखिए ता है, तो भी है, दोनों में फ़र्क करना है, यहाँ आइन है, तो इन सब का लिहाज रख के पढ़ना है। लन तस्ततीअ, देखिए लन तस्ततीअ, तीअ मइय, मइय यहाँ आइन है, या है मइय सबरा, सब देखिए सौ बा ज़बर सब, रा दो ज़बर रन, सब रन है, लेकिन आगे वक्फे ताम की अलामत है, गोल दायरा है, तो यहाँ पर हम रुकेंगे तो इसको सब रा दो ज़बर को अलिफ से बदलेंगे, सब रा। क़ाल इन सअलतुक अन शैइन बअदहा, यहाँ पर देखें ये मीम क्यों आया है। देखिए हमने इसके बारे में आपको बताया है बहुत ही डिटेल के साथ में कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे होते हैं, जिसमें से यहाँ पर चौथा कायदा है इक़लाब, क्योंकि देखें तनवीन के बाद हरफ बा है, तो यहाँ पर इक़लाब होगा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे शैइन बअदहा, ऐसे पढ़ेंगे। अब हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो, जिनके समझ में ये ना आ रहा हो कि ये इक़लाब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं, डिटेल के साथ आप समझना चाहते हैं सारी चीज़ें, तो आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से पढ़ें, शुरू से आप देखते हुए आएँ, पढ़ते हुए आएँ, तभी आपके समझ में ये सब आएगा। लेकिन जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, जो हमें शुरू से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये सब मालूम होगा, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर होगा इक़लाब, अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी। यहाँ पर देखेंगे स्वाद पर खड़ा ज़बर है, यहाँ हा है, यहाँ बा में कलकला होगा, तुसाहिबनी, यहाँ पर या मद्दा है। आगे जो है वक्फ़ जायज़ की अलामत है, यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे तो या ना करने की ज़रूरत नहीं है। क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा, यहाँ पर भी देखें नून साकिन के बाद लाम, यहाँ पर भी इदगाम होगा, यहाँ नून मुशद्दद इसमें गुन्ना होगा। मिल लदुन्नी, देखिए मीम नून लाम ज़ेर मिल,
अब ये नून लाम में दाखिल हो गया, इसे कहते हैं इदगाम। मिन लदुन्नी उज़रा फंतलक़ा हत्ता इज़ा अतया। अब आप यहाँ पर गौर करें कि ये जो फ़ा के बीच में अलिफ है, इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इस फ़ा को नून से मिलाएंगे और नून साकिन के बाद तो है तो यहाँ पर इख्फा करेंगे। फंतलक़ा, तो हुर्फ़ मुश्तालिया मोटा करेंगे, क़ाफ को मोटा करेंगे। फंतलक़ा। और ये वक्फ़ा क्या है, इसके क्या माना है? तो देखें, इसके बारे में हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले वाला वीडियो तो आपको मालूम होगा। बहरहाल जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर ये वक्फ़ा जो है, एक आपने पढ़ा होगा सक्ता, तो ये सक्ता के ही तरह यहाँ पर भी रुकना है। जिस तरह हम सक्ता में रुकते हैं, सांस नहीं तोड़ते हैं, आवाज़ सिर्फ रोकते हैं, तो यहाँ पर भी सांस नहीं तोड़ना है, सिर्फ आवाज़ रोकना है, लेकिन और सांस नहीं तोड़ना है। लेकिन सक्ता में इसमें फ़र्क ये है कि सक्ता में थोड़ा कम आवाज़ रोकते हैं और इसमें ज़्यादा आवाज़ रोकना है थोड़ा उसके मुकाबले में। जैसे फंतलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रियतिन इस्ततअमा अहलहा। नून ज़ेरनी है, ये नून ज़ेरनी यहाँ पर क्यों आता है? ये तो इसलिए आता है क्योंकि ये तनवीन के बाद, इसका कायदा आप समझ लें कि तनवीन के बाद जब हमज़ा वसली आ जाता है तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में ये नून ज़ेरनी आता है और इसे कहते हैं नून क़ुतनी। देखिए यहाँ पर जो ताकि जो नीचे एक ज़ेर है, हकीकत में यहाँ पे दो ज़ेर थी, दो ज़ेर की तनवीन थी। ये था क़रियतिन, क्या था? क़रियतिन। अब देखिए तनवीन आया यहाँ पे। अब तनवीन के बाद यहाँ पर देखें जो ये अलिफ है ये हमज़ा वसली है, ये तो तनवीन के बाद हमज़ा वसली आया, तो इसको मिलाकर पढ़ने के लिए जो तनवीन के अंदर नून साकिन था उसको निकाल कर यहाँ लिखा गया ज़ेर देकर, इस सीन से मिलाने के लिए। क़रियतिनिस ततअमा ऐसे पढ़ेंगे। क़रियतिनिस तत, ये ता में कलकला करेंगे, ततअमा इस तरह पढ़ेंगे हम यहाँ पर। हत्ता इज़ा अतया अहल क़रियतिनिस ततअमा अहलहा। यहाँ पर देखें जो मद है, मद मुनफसिल है, ये भी मद मुनफसिल है, ये भी मद मुनफसिल है, ये भी मद मुनफसिल है। क्योंकि यहाँ पर देखें या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में, यहाँ अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में, यहाँ पर भी या मद्दा के बाद अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में, तो ये सब मद मुनफसिल है। अब इस सब को आप 3-4 के बराबर खींच कर पढ़ें। क़रियतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा। यहाँ पर देखें आई, यहाँ पर इदगाम होगा, नून साकिन के बाद यह है आई युज़य्यिफ़ू, वय्यिफ़ू या मुशद्दद है, तो पढ़ेंगे 2 बार। आई युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारा। देखिए यहाँ पर रुक गए तो हम जिदारा पढ़ेंगे, अब फिर तो मिलाएंगे तो फिर जिदारई पढ़ेंगे क्योंकि तनवीन के बाद यह है। फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यंक़ज़ फ़अक़ामह। यहाँ पर भी देखें इदगाम होगा, यहाँ नून साकिन के बाद क़ाफ़, यहाँ पर इख्फ़ा होगा, यहाँ वाद मुशद्दद है, इसको पढ़ेंगे 2 बार। यंक़ज़ अन यंक़ज़ फ़अक़ामह क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़त अलैहि। यहाँ पर देखें शि'ता, ये हमज़ा साकिना को झटका देकर पढ़ेंगे। शि'ता लत्तख़ज़ता, लत्तख़ज़ता, लौ शि'त लत्तख़ज़त अलैहि अजरा क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सउनब्बिउका बितअवीलि मा लम। देखिए सउनब्बिउका बितअवीलि मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। यहाँ पर देखें कैसे पढ़ेंगे। ता सीन जबर तस, ता जबर ता, तस्ता, ता आइन आइन ज़ेर ति, तस्तति अलैहि। देखिए तस्तति अलैहि सब्रा। अम्मस्सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यअमलून फ़िल बहर। देखिए हमारी सांस टूट गई तो हमने कैसे पढ़ा? फ़िल बहर, हा साकिन रा को भी साकिन कर दिया। अब जब मिलाकर पढ़ेंगे तो इस ज़ेर को पढ़ेंगे, याद करेंगे। फ़िल बहरि फ़अरदतु अन अईबहा। यहाँ पर देखें इसको कैसे पढ़ेंगे? फ़अरदतु, देखिए फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़बर आ, फ़अ रा दाल ता ज़बर रत। अब ये दाल इस ता के अंदर दाखिल होगा, यहाँ दाल की आवाज़ नहीं आएगी, इसको पढ़ेंगे फ़अरदतु,
ان اعیبہا، دیکھیے اعی حمزہ زبر عین یا زیر عی اعی، دیکھیے بعض لوگ یہاں پر صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، ای پڑھتے ہیں اعیبہا، تو یہ عین کی آواز آپ کو نکالنا ہے اعیبہا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ. یہاں پر دیکھیں جو مد متصل ہے، یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں تنوین کے بعد یہاں پر ادغام ہوگا، یہ حمزہ ساکنہ ہے اس میں جھٹکا ہوگا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا غصبا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، دیکھیں فَخَشِينَا یہاں أن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، دیکھیں أن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. یہاں پر دیکھیں کیا کون کون سا قاعدہ ہے. تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پر بھی ادغام کریں گے، یہاں تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی ادغام کریں گے. یہاں پر اس کاف کو پڑھیں گے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے زکاتوں. بعد کیا پڑھتے ہیں زکوا پڑھتے ہیں، زکوا، تو یہ نہیں زکاتوں. وَأَقْرَبَ رُحْمًا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. یہاں پر دیکھیں تسطع، تا سین جبر تس، تا عین عین زیر طع، تسطع علیہ صبرا. یہاں پر ہم ایسے پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا الحمدللہ 16ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.